कश्मीर इशू से मुतल्लिक इंटरनेशनल कम्युनिटी में चंद अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कश्मीर के फ्यूचर के मुतल्लिक डिसाइड करेंगे। कश्मीर इशू पर यह मेरी 6ठी वीडियो है। इस वीडियो को बनाने की जरूरत मुझे इसलिए पेश आई क्योंकि कश्मीर इशू पर चंद अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। इन डेवलपमेंट्स में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि कश्मीर इशू आइंदा कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकायदा इजलास के एजेंडे में नहीं रखा जाएगा। ये फैसला हो चुका है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि शायद कश्मीर अपनी आजादी की आखिरी जंग लड़ने जा रहा है या लड़ रहा है। तीसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि कश्मीर इशू अब तक 2 कंट्रीज का टेरिटोरियल इशू था, लेकिन अब इसे एक मजहबी जंग में तब्दील किया जा रहा है। चौथी और सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि कश्मीर इशू की वजह से पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी में अनरेस्ट है, जबकि आधी से ज्यादा ममालिक अपने लोगों को ये यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर हर समझदार शख्स इस कश्मीर इशू को लेकर फिक्रमंद भी है, मगर खुद को बेबस महसूस भी कर रहा है और अपने ही हुक्मरानों के किरदार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इन डेवलपमेंट्स को एक एक करके तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। हमने शुरू में बताया कि कश्मीर इशू आइंदा कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वजूद इस मकसद के लिए आया था कि ये दुनिया में जहाँ भी 2 कंट्रीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट होगा इसे हल करने में अपना किरदार अदा करेगा। मगर कश्मीर इशू के मामले पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस कश्मीर इशू के मामले में इससे पहले कई रेजोल्यूशन पास कर चुका है और 20 से ज्यादा दफा ये इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ज़ेर बहस आ चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस मरहले पर अपने आप को कश्मीर इशू से अलग करने की जो कोशिश है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो अपोजिट पार्टीज हैं यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस इशू को अपने सर्वाइवल का हिस्सा बना चुके हैं। यानी कोई भी कंट्री इस कश्मीर के सिलसिले में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसका अंदाजा आप हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान से कर सकते हैं, जिसमें साफ साफ दुनिया को ये पैगाम दिया जा चुका है कि कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट साबित होगा। ये एक अलग बात है कि न्यूक्लियर वार की सूरत में न पाकिस्तान बचेगा न हिंदुस्तान। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। जिसने पहले हमला किया वो बच जाएगा। पहले हमला करने के बावजूद भी दूसरी कंट्री के पास इतना टाइम मौजूद होगा कि इनका बम गिरने से पहले वो भी हमला करे, जिससे दोनों ही कंट्रीज तबाह हो जाएंगे। दूसरी डेवलपमेंट ये बताया था कि कश्मीर इशू पहले 2 कंट्रीज के दरमियान टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। अब सारी दुनिया इसे 2 मजहबों की जंग समझ रही है। इसका अंदाजा आप इस बड़े इंटरनेशनल न्यूज पेपर की इस खबर से लगा सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा था वाज़ेह तौर पर कि हिंदुस्तान ने इस कश्मीर इशू को 2 कंट्रीज के दरमियान इशू से तब्दील करके इसे 2 रिलीजन्स का इशू बनाया है, जिससे पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि अब ये जंग सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमान इस जंग को अपना मजहबी फरीजा समझ कर लड़ेंगे। इसके वाज़ेह इम्कानात तुर्की और ईरान और OIC के बयानात से लग रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान को साफ और खुले अल्फाज में कहा गया है कि वो मुसलमानों को सेपरेट करने की कोशिश न करे, वरना खिते के हालात तब्दील होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और इस बात की तस्दीक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कश्मीर इशू 2 कंट्रीज के दरमियान टेरिटरीज का इशू नहीं है, बल्कि ये 2 रिलीजन्स के दरमियान जंग का मामला है, जिसे हल करना शायद इतना आसान नहीं जितना जाहिरी तौर पर नजर आ रहा है। हिंदुस्तान कश्मीर में अब सिर्फ कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेगा, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ लड़ेगा, जो हिंदुस्तान के लिए एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी मजहबी एजेंडे का सहारा लेकर अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन जैसे सुपर पावर को भागने पर मजबूर किया था। तो कश्मीर से हिंदुस्तान को भगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगाने में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, और अब ऐसा लग रहा है कि कश्मीर से हिंदुस्तान को भगाने में चीन और रूस पाकिस्तान का साथ देंगे। कश्मीर इशू पर अब आने वाले चंद डेवलपमेंट्स शायद कश्मीर की आजादी की जंग का सिमत तय करेंगे और कश्मीर की सरजमीन आखिरी दफा एक ऐसी जंग की गवाह बनेगी जिसकी मिसाल शायद आने वाली कई सदियों तक नहीं मिले, और ये कश्मीर की सरजमीन पर एक हतमी जंग होगी। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।